नहीं भैया, कल एक क्वेश्चन कराते कराते टाइम निकल गया था, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन था कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, दिस वी डिस्टेंस भी आपको बता ही दिया था मैंने, है ना, हो गया था, वी डिस्टेंस भी हो गया था ना। सर्किट ये था आपका, 3 कैपेसिटर थे C1, C2 और C3, ठीक है। ये एक एंड यहां से जुड़ा था और ये एक एंड यहां से ये जुड़ा था। इन वायर्स को हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर, क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वायर। और कनेक्टिंग वायर का केवल काम ये होता है कि वो जो दो पॉइंट से जुड़ता है उन दोनों का पोटेंशियल क्या करता है, सेम कर देता है, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया मैंने ए और इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। बाकी मेरे को इन वाले पॉइंट्स के नाम देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये इसका कुल कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो इसका कुल कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसमें तो वैसे तो मैं बता दूं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको भी तो पता लगना चाहिए ना पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां से है। आजा आजा, कौन है, अबे क्या हुआ अभी, नहीं नहीं बैठो मत, बाहर जाओ, नहीं नहीं बैठ, जगह नहीं है, जगह नहीं है ना, टाइम नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बाहर जाओ, घूमो, घूम लो यार, घूम लो, टाइम खराब मत करो मेरा प्लीज, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये सीरीज में पैरेलल मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से सर्किट को जाना जाए कि ये पैरेलल है। सबसे पहले ए बी वाली ब्रांच को क्या करूं, ऐसा बना लो, ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में कौन कैपेसिटर है, सी, ऐसे बना लीजिए इसको, ठीक है। अब आपको पता है कि ए C1 का इस वाले कैपेसिटर को अगर मैं देखूं तो इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, इस C1 कैपेसिटर का एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, और इसका दूसरा एंड किससे कनेक्टेड इस बार के थ्रू, समझ गए, C1 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, और उसका दूसरा एंड कनेक्टिंग वायर के थ्रू किससे कनेक्टेड है, बी से, बस खत्म हो गया। इसका मतलब C1 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, C1 का एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, C1 का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, बी से, ठीक है। चलो भैया C1 हो गया। अच्छा ये C3 के बारे में बात करूं तो C3 का एक एंड किससे कनेक्टेड है और C3 का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, बाय बाय कनेक्टिंग वायर, है ना। तो बस वही करना, तो यानी C3 का भी एक एंड किससे कनेक्टेड है, ए से, और C3 का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है, बी से। अब ये सर्किट किसमें है, पैरेलल में, और टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस, ये वाला क्वेश्चन हमारा आ गया था। जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिखे तो सीधा आंसर क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसे कहते हैं सर्किट एनालिसिस, ठीक है। सर्किट को एनालाइज करके उसका कुल रिजल्ट लिख देना, ठीक है। तो आपको बार बार ये शो करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन था, इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या आपका, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस। क्या तू चुप हो जा, वरना यहीं आगे मारूंगा, समझ गया। कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। अब इस तरह कैपेसिटेंस देख के हो सकता है आपके हाथ पैर फूल जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। एक बात ध्यान में, कैपेसिटर जब बनता है तो एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अभी इन दोनों प्लेट पर मुझे पता है कि इससे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड है, तो दोनों क्या रहेंगी, पॉजिटिव। और इस नेगेटिव टर्मिनल से ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड है, तो इससे क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो चलो आप बना देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इन पे क्या है भैया, पॉजिटिव,
इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव। ठीक है भैया। अब इसमें दे रखा है कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या डी है। प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या डी है, और प्रत्येक प्लेट का एरिया कितना है। अच्छा बताओ कितने कैपेसिटर बने यहां पर, 3 कैपेसिटर बने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 3 कैपेसिटर बन गए ना आपके। और ये तीनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किस टाइप का है, सीरीज या पैरेलल। तो सबका एरिया क्या है, सेम है, लेकिन ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच की दूरी क्या है, 3D है। क्या है, यानी डी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डी डी डी। जब डी डिस्ट्रीब्यूट होता है और एरिया सेम रहता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। ए डी डिस्ट्रीब्यूट होता है और ए क्या होता है, सेम रहता है सबका। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान, C1 कोमा C2 कोमा एंड C3 आर इन पैरेलल। अच्छा C1 ये होगा इसका कैपेसिटेंस, C2 इसका कैपेसिटेंस, C3 इसका कैपेसिटेंस। C1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर कहिए, पहले बता दूं ए आर है, इसके बीच में भी ए आर है, इसके बीच में भी ए आर है, यहां पर भी ए आर है, तो कुल इस C1 का कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट, सेपरेशन क्या है D2, C2 का कैपेसिटेंस क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट क्या होगा। अब मान लीजिए इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दो, तो आप एप्सिलॉन के साथ वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखोगे। ठीक है, इसका क्या होगा C3 ए एप्सिलॉन अपॉन में। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, ध्यान, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C1 और C2 C3 सब सेम है, तो इसे क्या होगा 3 ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। आंसर आ गया। एक टाइप का इस टाइप का कैपेसिटर होता है। ठीक है, अब ये इसका पहला पार्ट था, ए पार्ट। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट है। नींद आ रही है बेटा आपको, फिर क्या होगा, चक्कर आ रहे हैं फिर। पैरेलल केस में अच्छा ये लिखवाया था, मतलब ये सीरीज में उल्टा हो गया ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरे को याद आ गया। ए ए यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है और डी सेम रहता है तो सीरीज है ना। चलो चलो। ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, हम ही गलत है। आर इन जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रखा है वो इसी हिसाब से। ठीक है, आर इन सीरीज क्या होगा, सीरीज होगा तो क्या होगा, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय में C2 प्लस 1 बाय में C3। जोड़ लेना, आंसर तो आ जाएगा आपका। चलो अगला पार्ट कह रहे हैं, रहने दे हर्ष, ये पक्की बात है। चलो अगला आ रहा है भैया, ये है आपका ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, एक या दो या तीन, दो कैपेसिटर बन रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कैपेसिटर में से प्लस और माइनस के बीच बनता है। तो एक कैपेसिटर यहां बन रहा है C1,
और एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है C2। यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि चार्ज वही स्टोर कर सकता है जहां पर प्लस अपोजिट चार्ज हो, वो पकड़ के रखो। लाइक चार्ज तो रिपेल करके स्टोर ही नहीं होंगे, रिपेल करके भाग जाएंगे दूर से। तो दो कैपेसिटर बने, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए एप्सिलॉन अपॉन में डी। सेम स्ट्रक्चर है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो हेयर C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 बाय में C1 प्लस 1 बाय में, कर लोगे भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया नहीं, क्वेश्चन कह रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है काफी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड एंड 12 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड एंड 12 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफराड इज, द वोल्टेज across 6 microfarad, across 6 microfarad capacitor is 2 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है उसके अक्रॉस में, 2 वोल्ट है। तो कैलकुलेट, देन कैलकुलेट चार्ज अक्रॉस C2, इस वाले के अक्रॉस में चार्ज निकालना, एंड पोटेंशियल अक्रॉस C2, across C2, and also find the total charging potential, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चन है। ये है एक कैपेसिटर, ये है दूसरा कैपेसिटर, दोनों किसमें लगे हैं, सीरीज में, और दोनों को एक बैटरी क्या चार्ज कर रही है, एक्स बैटरी चार्ज कर रही है। अच्छा, जो एक्स बैटरी होगी, अच्छा इसका कैपेसिटेंस क्या, C1 है जिसकी वैल्यू क्या है 6 माइक्रोफराड, इसका कैपेसिटेंस C2 है जिसकी वैल्यू क्या 12 माइक्रोफराड है। आपको इसका पोटेंशियल निकालना है, लेकिन आपको पता है कि एक्स का कुछ पार्ट यहां पर आएगा और एक्स का कुछ पार्ट यहां पर आएगा। यहां पर जो पार्ट है वो क्या है भैया, 2 वोल्ट है, क्या है 2 वोल्ट है, लेकिन यहां का पार्ट मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहां का मुझे चार्ज भी नहीं पता, Q2 भी नहीं पता, और मुझे इस एक्स की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि here C1 एंड C2 आर इन सीरीज, सो चार्ज जो 1 पर होगा वही चार्ज क्या होगा 2 पर होगा। चार्ज 1 का चार्ज क्या होगा, C1 V1 के बराबर होगा। C1 की वैल्यू क्या है 6 माइक्रोफराड, और V की वैल्यू कितनी है भैया 2 वोल्ट। सॉल्व कीजिए तो 12 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम चार्ज आ गया, यानी Q2 के इस पे चार्ज भी आ गया। अच्छा, देन V2 क्या होगा, अब मुझे Q2 की वैल्यू पता लग गई कितनी है, Q1 के बराबर है जिसकी वैल्यू है, देन V2 क्या होगा, V2 क्या होगा भैया Q2 अपॉन में Q2 की वैल्यू क्या रखिए 12 गुणा 10 की पावर -6, और C2 की वैल्यू क्या है 12 माइक्रोफराड है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू 12 गुणा 10 की पावर -6, कट गया तो क्या हुआ 1 वोल्ट आ गया, क्या आ गया 1 वोल्ट आ गया। तो हम जानते हैं जो ये एक्स होगा, एनर्जी भी निकालने क्या नहीं, सो एक्स इक्वल्स में क्या होगा, एक्स जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। V1 की वैल्यू क्या रखिए 2 वोल्ट, और V2 की वैल्यू क्या रखिए 1 वोल्ट, क्या आ गया 3 वोल्ट। खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो आसान लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगला टॉपिक जो आ रहा है
आपने देखा होगा कि एक बॉडी जो कि अनचार्ज है, उसको अगर आप चार्जिंग पे लगा देते हो तो धीरे धीरे क्या होती है, गर्म भी हो जाती है। चार्ज तो होती है, साथ में क्या होती है, गर्म भी हो जाती है। तो जो गर्मी है ना, वो एक्चुअल में लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी है। क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। तो उसी लॉस ऑफ एनर्जी का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है लेकिन आसान है। अगर दिमाग रहेगा यहाँ पर तो एक बार में समझ आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, कह रहे भैया टॉपिक का नाम है कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल सॉरी कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ठीक है, इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है? एक तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है, और दूसरा उस दौरान में जो एनर्जी का लॉस हुआ है। जब आप देखो कॉमन पोटेंशियल कब होता है, देखिए दो बॉडी है, दोनों का पोटेंशियल क्या अलग अलग है। अलग अलग का मतलब एक का ज्यादा होगा तो एक का क्या होगा, कम होगा। जब ऐसी दो बॉडी को आपस में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो ज्यादा पोटेंशियल वाली बॉडी रहेगी वो कम पोटेंशियल वाली क्या करेगी, चार्ज करेगी। कब तक चार्ज करेगी? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो। इस चार्जिंग के दौरान में हीट का लॉस भी होता है। अच्छा, वो कब तक चार्ज करेगी? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। उसी जब सेम हो जाता है पोटेंशियल, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। तो हमें यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल निकालना है, और चार्जिंग करने के दौरान में जो गर्मी उत्पन्न हुई थी, हीट, वो लॉस ऑफ एनर्जी जो हुआ था, उसको भी कैलकुलेट करना अपने को। ठीक है, तो चलो देखते हैं भैया। ये आपकी तो बॉडी है, देखिए एक बॉडी है भैया, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है। एक बॉडी ये है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C2, पोटेंशियल क्या है, V2। ये बिफोर कनेक्शन का सीन सपाटा है। बिफोर, इससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक कराया था आपको कुछ दिनों पहले, बिफोर कनेक्शन का सीन सपाटा है। ठीक है भैया, इनिशियल चार्ज कितना होगा इस C1V1, इस पे कितना चार्ज होगा C1, इस पे कितना चार्ज होगा C2V2। जीरो कहां से होगा? घुसन भी दो, खैच क्या, कहां कनेक्शन में है? पिटेगी कल, आई नहीं थी ना तू, अभी तेरे को बताता हूँ मैं। चुप रहा। U1 इक्वल्स टू में हाफ C1V1 स्क्वायर, ये क्या हुआ, U2 इक्वल्स टू में हाफ C2V2 स्क्वायर। बोलो हाँ। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि भैया टोटल इनिशियल चार्ज कितना है सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर, C1V1 प्लस, बोलो हाँ, एंड इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ कॉमन ले लो, C1V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। समझ गया? अच्छा, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, जैसे मैंने कनेक्शन किया तो क्या होगा, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस टिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम, और दिस सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। आफ्टर कनेक्शन द, कहां गया तेरा, अबे क्या गया यार, कहा ये ना, ठीक है। तो आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, कहां से, हायर पोटेंशियल टू कौन सा चार्ज, हायर से जो लोअर जाता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट फ्रॉम हायर टू लोअर till their potential become, इस संडे को टेस्ट होगा ये चैप्टर का पूरा, बिकम सेम, हाँ बिकम सेम, ठीक है। और दिस सेम पोटेंशियल इज नोन एज, दिस सेम पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है,
जैसे ही मैंने कनेक्शन किया चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, और कब तक हो, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या जाए। तो आफ्टर कनेक्शन के बाद क्या होगा, इसी यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं मैं। ठीक है, आफ्टर कनेक्शन क्या हुआ, C1 कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो गया, V1 V, और C2 का कितना हो गया, दोनों का VV हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कहते हैं, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, C1V, इसके ऊपर कितना चार्ज जाएगा, C2V। ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, U एंड इसकी हाफ C1V स्क्वायर, इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ C2V स्क्वायर। ठीक है, और फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, C1V प्लस C2V, V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 हो जाएगा। और फाइनल एनर्जी कितनी आ गई, अब देखिए फाइनल एनर्जी इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लो, C1 प्लस C2। ये होगी सारी काम की चीज, अब जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर रहा हूं, यानी V का कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब दो ही बॉडी है, तो ये कभी भी कहीं पर भी जाओगे, इनके ऊपर कुल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम ही रहेगी। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। टोटल चार्ज इनिशियल चार्ज बराबर में फाइनल चार्ज, प्रोवाइडेड सिस्टम इज आइसोलेटेड। सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब आइसोलेटेड मतलब कि उन दोनों के अलावा तीसरी बॉडी होनी नहीं चाहिए। समझ गया। तो अगर इनके ऊपर, इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है, टच कराने पर जो भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, हमेशा 15 के बराबर ही आएगा, कभी 15 से चेंज होने वाला। तो इनिशियल चार्ज बराबर में फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज क्या है, C1V1 प्लस, और फाइनल चार्ज क्या है, VC1 प्लस V निकाल लीजिए, तो V क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल C1V1 C2 अपॉन में C1 प्लस, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल। अब निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। हेलो, हाँ नमस्कार जी। अगर एनर्जी का लॉस निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है एनर्जी का लॉस हुआ होगा, कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल या फाइनल। अगर एनर्जी का लॉस हुआ है तो इनिशियल ज्यादा होगी, तब निकालते कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो एनर्जी का लॉस क्या होगा, मैंने मान लिया हीट की फॉर्म में होता है, मान लिया क्या होता ही है हीट की फॉर्म में। तो क्या हुआ, इनिशियल एनर्जी माइनस, या फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या बताएगा कि एनर्जी का लॉस हुआ है, और इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम इनिशियल माइनस फाइनल कर देते, क्या दिक्कत है। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है भैया, कुल इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, माइनस फाइनल एनर्जी कितनी रखी है, हाफ B स्क्वायर C1 प्लस C2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, B की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हाफ कॉमन ले लो, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस V की वैल्यू क्या रखी है, V की वैल्यू क्या रखी है, मेरी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। V की वैल्यू जो है यहाँ पे V की वैल्यू डाल दो तो क्या हो जाएगा आपका, C1V1 प्लस C2 अपॉन में C1 प्लस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हुआ C1 प्लस, ये हो गया। ठीक है भैया, और हाफ हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है। अब देखिए हाफ, ठीक है,
C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर अपॉन में 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, -1। हाँ ये क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी क्या होगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा C1 प्लस, ये दोनों कट गया, ठीक है, नीचे एक C1 प्लस C2 बचा, ठीक है। अब हाफ ले लीजिए, और C1 प्लस दोनों का एलसीएम, एक और C1 प्लस C2 का एलसीएम क्या होगा C1 प्लस। अगर मैं बात करूं तो इसके ये इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, इसमें होगी, पता ना आपको, ऐसी तो होता है एलसीएम, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर C1 प्लस, बीच में क्या होगा माइनस, और एक की मल्टीप्लाई क्या होगी, इसमें भी तो यही है ना, C1V1 C2V2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाफ हाफ C1 की मल्टीप्लाई एक बार इसमें और एक बार इसमें, ऐसी C2 की मल्टीप्लाई एक बार इसमें और एक बार इसमें करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 की मल्टीप्लाई करो इसमें तो C1 C2 V1 स्क्वायर, और क्या होगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या होगा C1V1 स्क्वायर स्क्वायर C2V2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 अपॉन में क्या होगा C1 प्लस C2, ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस की इसमें सब माइनस जाएगा, ठीक है, हाफ C1V1 स्क्वायर स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V, अच्छा V2 है, ये V2 है, ये V2 है ना V2, अच्छा V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर रहेगा, ऐसे क्या होगा C2 V2 स्क्वायर स्क्वायर, अच्छा ये क्या होगा माइनस की मल्टीप्लाई को माइनस C1 V1 स्क्वायर स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई तो 2C1 C2 V1, और नीचे क्या होगा C1 प्लस C1। अब काटा पीटी करें, ये कट गया, इसका कट गया, इसका कट गया, और इसका, अच्छा जी ये कट गया, बचा क्या अपने पास, ये टर्म बची, ये टर्म बची, और ये टर्म बची, और हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में आपको क्यों जैसा दिख रहा होगा ये देखो, ये C1 C2 V1 V2 है ना, नीचे क्या आएगा, नीचे C1 प्लस, कौन कौन कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, इससे कट रहा है, और इससे कट रहा है। अब देखो हर टर्म में C1, इसमें देखो C1 C2, इसमें C1 C2, और इसमें कॉमन आएगा C1 C2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब ये किसका स्क्वायर है, ओए V स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का फॉर्मूला बनता है, तो क्या होगा C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2C1 प्लस, यही है भैया एनर्जी का लॉस, आ गया खत्म, जो हीट निकली है वो हीटिंग निकली है, ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसे पूरा करना आपको। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कहता है क्वेश्चन इफ C1 4 माइक्रोफराड V1 10 वोल्ट एंड C2 8 माइक्रोफराड एंड V2 0 वोल्ट, कितना है 0 वोल्ट है, बिफोर कॉम्बिनेशन, बिफोर कॉम्बिनेशन, then calculate common potential and loss of energy after combination, आफ्टर कॉम्बिनेशन आपको निकालना है, ठीक है।
बोलिए यार सुमित यार, क्या चाह रहा है? मैं तेरे को आज पेल दूं यहीं पे पड़ गए। हाँ बेटा, आंसर। तो भैया अगर आपको पता है भैया, ये तो बिफोर कॉम्बिनेशन का सीन सपाटा दे रखा आपको, ये पूरा बिफोर कॉम्बिनेशन का। आफ्टर कॉम्बिनेशन आपको पता है दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है, उसको हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है? v इक्वल्स में C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब आपको पता C1 कितना है भैया? 4 माइक्रोफराड है। V1 कितना है? 10 वोल्ट है। C2 कितना है भैया? 8 माइक्रोफराड। इसका पोटेंशियल कितना है भैया? 0। C1 क्या है? 4 6 माइक्रो है, तो 10 दोनों को क्या कर 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉल्व करोगे आपका कॉमन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा 0 से। ठीक है, ऐसी लॉस ऑफ एनर्जी निकालोगे तो H इक्वल में भी क्या निकालता? C1 C2 V1। हाँ, V कोई स्क्वायर टर्म में तो चाहिए, आप V1 माइनस V2 स्क्वायर कर दो, 2C1 प्लस C2। तो ये C1 कितना है भैया? 4 माइक्रोफराड। V2 C2 कितना है? कितना है? 8 माइक्रोफराड। पोटेंशियल V1 कितना है भैया? 8 वोल्ट, वो 0 है। अपॉन में क्या होगा? 2 4 प्लस 8 फिर 10 की पावर माइनस। सॉल्व कर लोगे, ये भी आंसर आ जाएगा। कर लोगे, आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में मैंने कराया था भैया कि एक कैपेसिटर है जो चार्ज तो हो रहा है। ठीक है, एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है, चार्ज हो रहा है मतलब, और उसके अंदर विदाउट डाइलेक्ट्रिक है वो। ठीक है, नोट है ये सारे, नोट। पहला, एक कैपेसिटर, क्या है कैपेसिटर या कैपिटल लिखो, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। एक कैपेसिटर हो रहा है लेकिन उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। तो मैंने आपको इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कराया था शायद, तो ये बनाने की आवश्यकता नहीं है वैसे। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नॉट होगी। क्या होगी? ई नॉट। पोटेंशियल क्या होगा? वी नॉट। कैपेसिटेंस क्या होगा? सी नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होगी? ए एफ नॉट अपॉन में डी। ठीक है, इसकी क्या होगी? ई नॉट इंटू में डी। चार्ज कितना होगा? क्यू नॉट के बराबर, इसकी वैल्यू सी नॉट इंटू में वी नॉट। ठीक है, और एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? चार्ज चार्ज है, सी नॉट इंटू में वी नॉट। और एनर्जी कितनी होगी? यू नॉट, यू नॉट होगी ना, उसकी वैल्यू होगी हाफ सी नॉट वी नॉट इसका। ठीक है, ये हो गया। दूसरा केस है, एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, इलेक्ट्रिक स्लैब। एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसके बीच में क्या रखी हुई है? डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो अगर आपको याद होगा चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई नॉट ही रहेगा। पोटेंशियल में भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वी नॉट ही रहेगा। लेकिन आपको पता भैया जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी के एप ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद है। और चार्ज कितना होगा? तो भैया यहाँ पर बता दूं, चार्ज हो रहा तो के क्यू नॉट के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू होगी के सी नॉट वी नॉट के बराबर रहेगी। ठीक है, समझ गए। और एनर्जी स्टोर क्या होगा? ये क्या, ये भी क्या होगा? यू नॉट टाइम्स के टाइम्स बढ़ जाएगा, जो कि क्या होगा? के टाइम्स ऑफ, क्योंकि आपको पता है इसको लिखोगे हाफ, जो कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया वो क्या है? के सी नॉट, और पोटेंशियल क्या वही है, तो वी नॉट, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये जाएगा।
अच्छा तीसरा केस था मेरा, एक कैपेसिटर, तीसरा ना ये, एक कैपेसिटर, कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्टेड है, बैटरी से डिस्कनेक्टेड है पर चार्ज है, पर चार्ज है, और हम, और अच्छी अच्छी क्या लिख रहा हूं मैं, और हम उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं। तो आपको याद है वो चार्ज तो हो नहीं रहा वो, लेकिन चार्ज पहले था, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के टाइम्स क्या होगी, कम हो जाएगी, उसका पोटेंशियल क्या होगा, के टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा। चार्ज भैया अगर मैं देखूं तो चार्ज होगा आपका, नया चार्ज होगा, चार्ज होता है, अच्छा कैपेसिटेंस बोल देंगे, कैपेसिटेंस तो बढ़ी जाएगा, क्या होगा, के सी नॉट, या आप लिख दो के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है। अच्छा चार्ज क्या होगा इसके अंदर, तो आपको पता है चार्ज क्या होगा, सी नॉट, सी क्या है, के टाइम्स बढ़ गया, और वी नॉट क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कम हो गया, वही आ जाएगा। चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या है, के सी नॉट हो गया, और पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल क्या होगा, वी नॉट अपॉन में के, कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, सी नॉट वी नॉट यानी क्यू नॉट के बराबर आ रहा है। और वैसे भी आपको पता है चार्ज तो हो नहीं रहा, तो चार्ज तो जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा, एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ कैपेसिटेंस क्या है, के सी नॉट, और पोटेंशियल क्या है, वी नॉट अपॉन में के का होल स्क्वायर। तो याद होगा भैया आपका एनर्जी क्या थी, के टाइम्स कम होगी, ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखना, ठीक है भैया। अब ये चैप्टर जो है ना वो सीबीएसई के लेवल में पूरा खत्म हो गया, एक्स्ट्रा करा दिया मैंने काफी काफी कुछ, ठीक है। देखिए कल आपको एनसीईआरटी के सारे एडिशनल के जितने भी पहले क्वेश्चन है, सारे एडिशनल से पहले के सारे क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करके कराना है, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो, तो मैं कल से आपको क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के पहले पूरे के पूरे, ठीक है। और एडिशनल के भी कराऊंगा मैं पूरे ही पूरे, ठीक है। लेकिन आप एडिशनल मत करना, अभी नहीं होंगे आपसे एडिशनल, ठीक है। तो आपको कल सारे एनसीईआरटी करने, सारे के सारे मतलब सारे, ठीक है। टाइमिंग में भेज दूंगा, कल टाइमिंग हो सकता है मैं सुबह रखूँ दिन में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।